आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। डार्क सीजन 3 एपिसोड नंबर 4। कहानी की शुरुआत होती है छोटे ट्रोंटे से। वो गुफा के पास खड़ा हुआ है। साल है 1954। यहाँ पर अचानक से एक शख्स पहुंचता है जिसे हम पहले कई बार देख चुके हैं। वो ट्रोंटे से बात करता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हारी माँ को जानता था। उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है। इस पर इस शख्स का जवाब है कि मेरा कोई नाम नहीं है, बल्कि मुझे कभी कोई नाम दिया ही नहीं गया। वो कहता है, हालांकि तुम्हारा नाम मैंने ही रखा था। यहाँ पर एक बूढ़ा शख्स आता है और एक बच्चा। आप नोटिस करेंगे कि इन तीनों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं और इनके चेहरे पर एक जैसे ही निशान हैं। वो ट्रोंटे को एक ब्रेसलेट देता है और उससे कहता है कि ये तुम्हारी माँ का था। इसके बाद ट्रोंटे यहां से चला जाता है। हम ये समझ सकते हैं कि ये तीन लोग एक्चुअली एक ही हैं। पिछले सीजन में हमें नोआ को अपने ही यंग वर्जन से बात करते हुए दिखाया था, तो हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये तीनों एक ही हैं। इसी दुनिया में हैना और एगॉन का अफेयर स्टार्ट हो चुका है। एगॉन उसे कहता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं। साथ ही वो हैना को एक नेकलेस देता है। इस नेकलेस को हमें सीजन 1 में, 2 में और 3 में भी कई बार दिखाया जा चुका है। वहीं पास के ही जंगलों में छोटी क्लॉडिया, इनस और जाना एक दूसरे से बातें कर रही हैं। इनकी उम्र बढ़ रही है और इसीलिए इनके मन में कई सारी क्यूरियोसिटीज हैं। जाना को क्लॉडिया की बातों से पता चलता है कि उसके और ट्रोंटे के बीच काफी करीबी रिश्ते हैं। वहीं एगॉन टाइडमन पुलिस स्टेशन पहुंच चुका है। यहाँ उसकी पत्नी डोरिस आती है। वो काफी परेशान दिख रही है। वो जानना चाहती है कि एग्नेस आखिर गई कहां। आपको याद होगा कि पिछले सीजन में एग्नेस बूढ़ी क्लॉडिया के साथ मिलकर काम कर रही थी। उसी ने क्लॉडिया को बताया था कि जल्द ही तुम्हारी मौत होने वाली है। फिर नोआ ने क्लॉडिया को गोली मार दी थी और उसके बाद से ही एग्नेस गायब है, मगर उसका बेटा ट्रोंटे अभी भी यहीं पर है। डोरिस एगॉन को कहती है कि चर्च का प्रीस्ट हैनो टॉबर भी गायब है। कहीं इन दोनों के गायब होने के बीच कोई कनेक्शन तो नहीं। एगॉन कहता है, ठीक है, तुम घर जाओ, मैं इस केस के बारे में थोड़ा पता लगाऊंगा, मगर आपको उसके हाव भाव से पता चल जाएगा कि एगॉन एग्नेस को ढूंढने में शायद इंटरेस्टेड नहीं है। उसका सारा फोकस वैसे भी आजकल हैना पर है। हैना पास्ट में आकर कैथरीना के नाम से रह रही है और ऐसा लग रहा है कि उसका वापस जाने का कोई प्लान नहीं है। दोबारा से छोटी क्लॉडिया को दिखाया जाता है। हम जानते हैं कि वो हेल्गे को ट्यूशन पढ़ाती है। पास के ही कमरे में बर्न डॉपलर फोन पर किसी से बात कर रहे हैं। एक्चुअली गुस्सा हो रहे हैं। उनका न्यूक्लियर प्लांट बनाने का प्लान खतरे में नजर आ रहा है। वो बाहर आते हैं और क्लॉडिया को कुछ पैसे देते हैं। कहते हैं कि हमें जिंदगी में अगर कुछ चाहिए तो आगे बढ़कर उसे हासिल करना पड़ता है। दुनिया हमें कुछ भी आसानी से नहीं देती। अब फिर से उसी अनाम शख्स को दिखाया जाता है जो एक बच्चे और बूढ़े शख्स के साथ ट्रैवल करता है। वो यहाँ पर एक बिजनेसमैन को धमका रहा है। कह रहा है विंडन में जो न्यूक्लियर प्लांट बनने वाला है उसे परमिशन दे दी जाए। ये लोग उस पर बंदूक तानते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवा लेते हैं। तो बर्न डॉपलर की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है। अब पहुंचते हैं इसी दुनिया में। साल है 2052। एडम एग्नेस से बात कर रहा है और उसे कह रहा है कि तुमने सही फैसला लिया है। वो उसे एक न्यूज़पेपर कटिंग दिखाता है और कहता है कि सही वक्त पर इसे क्लॉडिया को सौंप दे। हम जानते हैं कि एग्नेस डबल एजेंट का काम कर रही थी। वो एडम के भी साथ थी और क्लॉडिया के भी। इसी के बाद नोआ ने क्लॉडिया को मारा था और फिर एग्नेस ने खुद नोआ को मार डाला था। एग्नेस टाइम ट्रैवल के लिए जाने वाली है, मगर इससे पहले वो एडम से कहती है, अब आपको मार्था को सब बता देना चाहिए, यही कि ओरिजिन क्या है। मार्था को इसी एपिसोड में पता चल जाएगा कि ओरिजिन क्या है और साथ ही हमें भी समझ में आ जाएगा। यंग मार्था नींद से उठती है और यहाँ पर बूढ़ा मैग्नस मौजूद है। वो उसे कहता है कि 1888 में मैं इस बात पर हैरान हुआ था, परेशान हुआ था कि तुम अचानक से गायब क्यों हो गई, मगर अब मैं जानता हूं कि तुमने ऐसा हमारे ही कहने पर किया था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मार्था पास्ट में गई थी और फिर उसने थोड़ा सा डार्क मैटर अडल्ट जोनस को दिया था और फिर अपनी टाइम मशीन का इस्तेमाल करके वो गायब हो गई थी। तारीख है 6 नवंबर 2052। ये ऑल्टरनेट वर्ल्ड है।
हम अडल्ट मार्था को देखेंगे जो यंग मार्था को बता रही है कि जल्द ही विंडन तबाह होने वाला है। यहाँ दीवारों पर बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं और ज्यादातर के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है। यंग मार्था पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों है। अडल्ट मार्था बताती है कि ये सारे लोग अपोकलिप्स में मारे जाएंगे। जिस तरह से जोनस की दुनिया में अपोकलिप्स आया था और विंडन के लोग मर गए थे, वैसा ही यहाँ पर भी होगा। दोबारा से ओरिजिनल वर्ल्ड में जाते हैं। साल है 1954। हैना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। डॉक्टर कहता है कि इस उम्र की प्रेगनेंसी थोड़ी रिस्की होती है, तो आपको अपना ख्याल रखने की जरूरत है। वहीं एगॉन जो पुलिस स्टेशन में मौजूद है, वहां पर ग्रेटा डॉपलर आती है। वो भी काफी परेशान है। वो जानना चाहती है कि चर्च का प्रीस्ट हैनो टॉबर कहाँ गया। इतना तो क्लियर है कि नोआ का असली नाम है हैनो। एगॉन उसे भी काम चलाऊ जवाब देता है। ऐसा लगता नहीं है कि वो हैनो को या फिर एग्नेस को ढूंढने में इंटरेस्टेड है। वहीं डोरिस एग्नेस के गायब होने पर इतनी परेशान है कि खुद ही तहकीकात में लग गई है। वो चर्च में जाती है। यहाँ पर एक नया प्रीस्ट मौजूद है और ये वही अनाम शख्स है जिसे बार बार दिखाया जा रहा है। वो इस टाइमलाइन में प्रीस्ट का रोल निभा रहा है। उसका बूढ़ा और बच्चा वर्जन यहीं बेंचेस पर बैठे हुए हैं। डोरिस उससे हैनो टॉबर के बारे में पूछ रही है। वो जानना चाहती है कि आखिर एग्नेस और वो एक साथ क्यों गायब हुए, कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं है। इस पर यह शख्स डोरिस को कहता है कि तुम एग्नेस के बच्चे को लेकर परेशान नहीं हो, बल्कि तुम एग्नेस में इंटरेस्टेड हो। फिर वो इशारों इशारों में कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है। डोरिस थोड़ा सा घबरा कर चर्च से बाहर आ जाती है। ये शख्स जो कोई भी है, हम इसे अब तक दोनों वर्ल्ड्स में देख चुके हैं। जिस तरह से मार्था अपनी टाइम मशीन के जरिए टाइम ट्रैवल कर रही है और दूसरे वर्ल्ड्स में भी जा रही है, उसी तरह से ये भी अलग अलग वर्ल्ड्स में जा रहा है। हम दोबारा से जाना को देखते हैं जो ट्रॉन्टे को अकेला बैठे हुए नोटिस करती है। वो जानती है कि ट्रॉन्टे की मां गायब हो चुकी है। वो उसके पास जाकर बैठती है और उससे बात करती है। ट्रॉन्टे उसे वो ब्रेसलेट दे देता है जो थोड़ी देर पहले ही उसे अनजान शख्स ने दिया था। वो बताता है कि ये मेरी मां का था, मगर इसे तुम रख सकती हो। जाना इस बात पर मुस्कुराती है और ट्रॉन्टे कहता है तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है। तो आप ये समझ सकते हैं कि बचपन से ही ट्रॉन्टे क्लॉडिया के क्लोज था, मगर उसे जाना भी पसंद थी। आगे चलकर वो जाना से शादी करेगा, मगर उसका क्लॉडिया के साथ भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता रहेगा। वही हैना एगॉन से मिलने पहुंचती है और उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं। एगॉन उससे काफी बदतमीजी भरा सवाल पूछता है। कहता है क्या ये बच्चा मेरा है। हैना इस पर गुस्सा हो जाती है और उसे काफी खरी खोटी सुनाती है। कहती है तुम मुझे समझते क्या हो। मुझे लगता था कि शायद तुम बाकी लोगों से अलग हो, मगर तुम सारे के सारे एक जैसे हो। हैना ऑफ कोर्स गुस्सा तो होगी ही। उसका उल्रिक से अफेयर था और उल्रिक ने कभी उसे वैल्यू नहीं दी। एगॉन थोड़ी देर पहले उसे आई लव यू कह रहा था, मगर अब ऐसा लग रहा है कि वो होश में आ गया है और वो हैना की प्रेगनेंसी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहता। थोड़ी देर में एगॉन हैना को एक कॉन्टैक्ट नंबर देता है, साथ ही कुछ पैसे भी। वो चाहता है कि हैना एबॉर्शन करवा ले। दोबारा चलते हैं ऑल्टरनेट वर्ल्ड के फ्यूचर में, जहां पर अडल्ट मार्था यंग मार्था को समझा रही है। कह रही है कि अगर तुम्हें अपनी दुनिया को बचाना है तो तुम्हें जोनस के साथ मिलकर काम करना होगा। जोनस कहता है कि ईवा ने उसे कहा था कि हम दोनों दुनियाओं को बचा सकते हैं। इस पर अडल्ट मार्था का कहना है ईवा ने तुम्हें झूठ कहा है। दोनों दुनियाओं को बचाना पॉसिबल ही नहीं है। तुम सिर्फ इस दुनिया को बचा सकते हो। वो उसे कहती है कि तुम्हें अपनी दुनिया को और अपनी मार्था को भूलना होगा। यंग मार्था परेशान हो रही है। उसे लग रहा है कि शायद वो कोई सपना देख रही है और ये सब कुछ रियलिटी नहीं है। वो घबरा कर बंकर से बाहर आ जाती है। इस बीच अडल्ट मार्था जोनस को कहती है इस दुनिया की मार्था के साथ तुम्हारा रिश्ता चल सकता है। जोनस भी बंकर से बाहर आ जाता है। वो मार्था का पीछा कर रहा है। यंग मार्था परेशान है और जोनस उसे तसल्ली देता है। वो पूछ रही है कि क्या ये सारी बातें सच है और जोनस कहता है हम ये ठीक कर सकते हैं। वैसे इस मूवमेंट पर किसी पर भी भरोसा करना मुश्किल है। ईवा कुछ और कह रही है, अडल्ट मार्था कुछ और कह रही है, एडम के अपने अलग ही प्लान्स हैं और वो जो 3 लोग जिन्हें हम बार बार देख रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं वो। इसके बाद जोनस मार्था को लेकर गुफा के रास्ते वापस प्रेजेंट में जा रहा है। वहीं अडल्ट मार्था बंकर में मौजूद है और यहाँ पर आता है नोआ।
आई थिंक ये इसी ऑल्टरनेट वर्ल्ड का नोआ है, क्योंकि जो दूसरा वाला नोआ था पिछले वर्ल्ड वाला, वो तो मर चुका है। इसने कपड़े भी प्रीस्ट के नहीं पहने हुए हैं, तो आई कैन अज्यूम कि वो इसी वर्ल्ड का नोआ है। वो यंग मार्था और जोनस के बारे में पूछता है कि क्या वो वही करेंगे जैसा हम चाहते हैं। फिर वो कुछ इंटरेस्टिंग बातें कहता है जो मैं आपको बता देती हूँ। उसका कहना है, हम सब उसी से पैदा हुए हैं और तुमने उसे जिंदगी दी और वो हमें जिंदगी देगा। ये एक तरह का सर्कल है, कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है। नोआ के कहने का मतलब क्या है, वो किसकी बात कर रहा है, आगे चलकर सब समझ में आ जाएगा। दूसरे वर्ल्ड में एगॉन वापस घर पहुंचता है। यहाँ डोरिस उसका इंतजार कर रही है। एगॉन अपनी बीवी के लिए फूल लेकर आया है। शायद वो अपने रिश्ते सुधारना चाहता है, मगर डोरिस का मूड चेंज हो चुका है। वो ऑलरेडी एग्नेस के साथ इन्वॉल्व थी और अब एगॉन का भी कहीं अफेयर चल रहा है। डोरिस को एहसास हो चुका है कि इनका रिश्ता अब टूट जाना चाहिए। वो उसे कहती है कि मैं तलाक चाहती हूँ और ये भी कि हमारा दिल जो चाहता है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ये बात थोड़ी देर पहले ही डोरिस को अनाम शख्स ने चर्च में कही थी। ऐसा लग रहा है कि उसकी बातों का डोरिस पर गहरा असर पड़ा है। वहीं अब हैना को दिखाया जाता है जो अबॉर्शन के लिए एक जगह पर गई हुई है, मगर यहाँ उसकी मुलाकात होती है यंग हेलेन एल्बर्ट से। जब हैना की उससे बात होती है तो वो समझ जाती है कि ये कतरीना की माँ है। वो उसे बताती है कि मेरा नाम कतरीना है। हेलेन को ये नाम अच्छा लगता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि हेलेन ने जो अपनी बेटी का नाम कतरीना रखा था वो हैना की वजह से ही था। यानी कतरीना का नाम भी एक पैराडॉक्स है। ऐसा लगता है हेलेन भी यहाँ पर अबॉर्शन के लिए आई है। वो हैना से इस बारे में बात करती है। कहती है कि मेरी माँ का कहना है जिन भी बच्चों को अबॉर्ट किया जाता है वो नर्क में चले जाते हैं। हेलेन खुद तो अंदर प्रोसीजर के लिए चली गई है, मगर हैना का मूड चेंज हो चुका है। एगॉन ने उसे जो नेकलेस दिया था वो गले से उतारती है और हेलेन के सामान के पास रखकर यहाँ से चली जाती है। तो अब हमें समझ में आ गया है कि हेलेन के पास ये नेकलेस कहाँ से आया था। पर फ्यूचर में यही नेकलेस झील के किनारे क्या कर रहा था, हमें आगे पता चलेगा। वैसे इस मोमेंट पर लगता नहीं है कि हम कोई साईफाई कहानी देख रहे हैं, बल्कि डार्क शो में ऐसे कई सारे मोमेंट्स होते हैं जब हमें लगता है कि ये कहानी पैशनेट लव, टूटे हुए दिल और टूटे हुए रिश्तों की कहानी है। ऑल्टरनेट वर्ल्ड के 2019 में मार्था और जोनस गुफा के रास्ते वापस आ चुके हैं। मार्था जोनस को कह रही है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार क्लासरूम के अंदर आते हुए देखा था तो मुझे लगा था कि शायद मैं तुम्हें जानती हूँ। मार्था उससे उसकी दुनिया और उसकी मार्था के बारे में पूछती है। जोनस प्यार से उसका चेहरा छूता है और ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ऐसा लगता है ये तो होना ही था, इन दोनों के बीच काफी केमिस्ट्री है। भले ही मार्था दूसरी दुनिया की है, मगर फिर भी इन दोनों के बीच कनेक्शन तो है। ओरिजिनल वर्ल्ड के 2052 में एडम एक तस्वीर देख रहा है। इसमें वही शख्स मौजूद है जो अपने पास्ट और फ्यूचर के साथ ट्रैवल करता है। तभी यहाँ पर मार्था आती है, उससे कहती है कि तुमने मुझे जो कहा था मैंने वो कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। एडम कहता है, हाँ मैं तुम्हें बताऊंगा कि ओरिजिन क्या है। वो मार्था को घर में लेकर जाता है। वो कहता है कि सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था। फिर वो बताता है कि तुम्हारे एडल्ट वर्जन ने तुम्हें जोनस के साथ टीम अप करने के लिए क्यों कहा। इसका मकसद ये नहीं था कि तुम कोई अपोकलिप्स रोकोगे, बल्कि एक्चुअल प्लानिंग कुछ और थी। वो मार्था का हाथ उसके पेट पर रखता है। मार्था घबराने लगती है, उसे समझ में आ रहा है कि वो प्रेग्नेंट है। वो कहता है कि इस वक्त तुम्हारे अंदर जो मौजूद है वो दोनों दुनियाओं का ब्रिज है। दोनों दुनियाएं एक नॉट की तरह, एक गांठ की तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और तुम्हारा बेटा इसका ओरिजिन है। जोनस अलग वर्ल्ड से बिलोंग करता था और मार्था अलग दुनिया से, मगर इन दोनों का एक बच्चा होगा जो इन दोनों दुनियाओं को जोड़ेगा। इसके ठीक बाद हमें उसी शख्स को दिखाया जाता है जिसके 3 वर्जन्स एक साथ चलते हैं। वो ईवा के ऑफिस में खड़ा है और यहाँ मौजूद एडम और ईव की पेंटिंग को देख रहा है। थोड़ी ही देर पहले हमें पता चला था कि इसी ने उस डायरी को लिखा है जो अक्सर नोआ के पास रहती थी। इस डायरी में अपोकलिप्स से पहले और उसके बाद की सारी स्टोरी लिखी हुई है। हम ये समझ सकते हैं कि ये शख्स मार्था और जोनस का बेटा है। खत्म हो जाता है ये एपिसोड। तो अभी तक सीजन 3 में जो कुछ भी दिखाया गया है और एडम ने अभी मार्था को जो कहा है, उससे ये समझ में आ रहा है कि ये जो शख्स है जिसके 3 वर्जन्स मौजूद हैं
वो दोनों दुनियाओं को जोड़ेंगे, वही बिगिनिंग है और वही एंड है। यंग मार्था को जानना था कि ये सारी अजीब अजीब चीजें क्यों हो रही हैं। उसे पता चल चुका है, मगर अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जो आगे आने वाले एपिसोड्स में क्लियर हो जाएंगे। देखते रहिए वॉच रोज और लाइक करना मत भूलिएगा। बाय। वॉच रोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अब इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने विचार शेयर करते रहना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ख्याल रखिए, घर पर रहिए, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है।